सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण प्रक्रिया का जो दूसरा पाठ्य बिंदु है प्रत्यय, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने उपसर्ग के विषय में पढ़ा था और आज हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। पहले इसमें दो शब्द हैं, प्रति और अय। प्रति को हम शब्द नहीं कहेंगे, यह शब्दांश है क्योंकि यह एक उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं। तो प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो बाद में और साथ में चलने वाला। अब किसके साथ में चलने वाला? शब्दों के साथ में चलने वाला। तो इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ कि किसी भी शब्द के बाद में और साथ में चल करके जुड़ करके जो नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, हमने उपसर्ग में पढ़ा था कि जो शब्दांश हैं वे शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। न बीच में जुड़ेंगे, न शुरू में जुड़ेंगे, बल्कि अंत में जुड़ेंगे और जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। और जब परिवर्तन करेंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा। जैसे उदाहरण से हम देख लेते हैं। सुंदर में हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनता है सुंदरता। हालांकि इसका जो अर्थ है वह शब्द के समीप ही रहता है, उसी के आसपास होता है, लेकिन एक नए शब्द का निर्माण होता है। धन में जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनता है धनी। तो इसी प्रकार से प्रत्यय शब्दों के बाद में जुड़ करके अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं। परिभाषा के आधार पर ही प्रत्यय की भी कुछ विशेषताएं हैं। प्रत्यय की पहली विशेषता है कि ये शब्दांश होते हैं, कोई शब्द नहीं होते। दूसरा कि ये किसी भी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, बाद में जुड़ेंगे, पहले या बीच में नहीं। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में यानी कि अंत में जोड़े जाएंगे। भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये तीसरी विशेषता है प्रत्यय की कि इनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अभी आपने पढ़ा ता, तो ता प्रत्यय आपको कहीं भी अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। और ये जिस शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहते हैं। इस प्रकार इसके दो भेद हैं। पहले कृत प्रत्यय देखिएगा। जो प्रत्यय धातु धातु कहते हैं संस्कृत में, उसका जो अर्थ है उसको क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो जो धातु के मूल रूप में जुड़ते हैं, मूल रूप जैसे हिंदी में हमारी क्रिया है पढ़, संस्कृत में उसे कहते हैं पठ। तो इस तरह से ये मूल रूप है। तो मूल रूप में जुड़ करके जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे निर्मित जो शब्द हैं उन्हें कृदंत शब्द कहा जाता है। अब मूल रूप देखिए क्रिया का, जैसे लिख मूल रूप है। अब उसमें जब तक हम कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तो किसी शब्द का निर्माण नहीं होगा। तो लिख में हमने अन प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द हमारा बन गया लेखन। कथ मूल रूप है, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा अनीय, तो हमारा शब्द क्या बना? कथनीय। तो बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो केवल और केवल धातु अर्थात क्रिया में ही जोड़े जाते हैं, तो उन्हीं को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कृत प्रत्यय लिखे हैं, मूल रूप में क्रिया और धातु लिखी हैं और उनसे निर्मित शब्द लिखे हैं। आप इसे पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तब भी आप अपने इस पाठ्य बिंदु को तैयार कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए,
कोई भी शब्द क्रिया से ही निर्मित होता है, लेकिन जो क्रिया से सीधे सीधे जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रिया से निर्मित शब्दों में जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मानव, मानव एक संज्ञा शब्द है, इसमें हमने जोड़ा ता प्रत्यय, तो ये क्या बन गया? मानवता। तो ये एक नया शब्द है, अपना सर्वनाम है और इसमें पन प्रत्यय जब हमने जोड़ा तो ये शब्द बना अपनापन। इसके भी मैंने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द हैं और उनसे निर्मित कुछ शब्द मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। प्रत्यय हमारा बहुत ही एक आसान सा पाठ्य बिंदु है। आशा है आपको ये प्रत्यय समझ में आ गया होगा। इससे अगली वीडियो में हम जो शब्द निर्माण का तीसरा भेद है समास, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।